सैटर्न से लोग बाग भागते हैं, उपाय करते हैं। सैटर्न से तो बहुत डरते हैं। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। क्या एस्ट्रोलॉजी से डेस्टिनी बदली जा सकती है? सब जानते हैं विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली अपने एंगर को अपने खेल में यूज करता है। तो मंगल की एंगरनेस को आपको डायरेक्शन देनी होगी। ये तो भाग्य है कि बारिश होनी है, डेस्टिनी का पार्ट है वो। एक समझदार व्यक्ति को प्रेडिक्शन पता लग गई कि मेरे भाग्य में ये है, तो हो सकता है कल को वो छाता लेकर जाए, रेनकोट लेकर जाए। तो आपकी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी जब एक डायरेक्शन में होती है तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर ही मेडिटेट करें। तो एस्ट्रोलॉजी में कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कौन सा प्लैनेट मैनिफेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रीवायर पे। थैंक यू। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर राहुल राम जी। जी। पहली बार हम एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्पस ये है कि एस्ट्रोलॉजी को कोई क्विक फिक्स ना मानकर हम उसको एक ग्रोथ के लेंस से देखें। एस्ट्रोलॉजी को हम चाहते हैं कि रीवायर के लेंस से देखा जाए और कैसे हम अपने आप को बेटर बना पाएँ। बिकॉज जो रीवायर का कॉन्सेप्ट है वो है अपने आप पे काम करना, ना कि कोई एक्सटर्नल उपायों से, एक्सटर्नल चीज़ से ये एक्सपेक्ट करना कि ये चीज़ बदल जाएगी। रीवायर का एक पर्पस है। बट आजकल जो एस्ट्रोलॉजी मार्केट में और सोशल मीडिया पे है, जिसमें हमें बहुत ही वायरल प्रेडिक्शंस, क्विक फिक्स मिलते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप उससे कितना अग्री करते हो और वो कितना सही है? देखिए, आज जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, रील्स के ज़रिए अवेलेबल है। तो रील्स में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं कि फला फला ग्रह आपका वहाँ पर बैठा है तो आप ये कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, आपका ऐसा हो जाएगा, अब रात दिन मतलब रात ही रात में करोड़पति बन जाएंगे। तो हर व्यक्ति ऐसी चीज़ों को चाहता है कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, जादू मिल जाए, सो दैट कि मैं अपना कुछ चेंज कर लूँ, अपने दुखों से पार पा जाऊँ। लेकिन अल्टीमेटली किसी ने आज तक ये कभी ज्योतिष के पास जाकर ये फाइंड नहीं करा कि मैं दुखी हूँ क्यों एक्चुअल में। और दुखी होने का सबसे पहला रीज़न है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। अगर कोई अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता उसके पास स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं बदल सकता है वो अपने जीवन को। बिल्कुल। है ना। तो सबसे पहला हम जिस एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, हम लोग कभी भी किसी को ये डायरेक्शंस नहीं देते कि आप ये नग पहन लीजिए, आप ये नग ना पहनिए, आप ये कर लीजिए, आप ये ना कीजिए। हर चीज़ का अपना अपना एक अस्तित्व है। अगर मैं जेम्स की बात करता हूँ, जेम्स का भी एक अस्तित्व है। अगर ईश्वर ने किसी चीज़ को बनाया है तो हर चीज़ एक अस्तित्व में रहती है। अब आज की डेट में, पहले क्या होता था, पहले लोग बाग एस्ट्रोलॉजर्स के पास, मतलब ओल्ड एज एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, तो पहले होता था कि जब लोग जाते थे एस्ट्रोलॉजर के पास तो उनका एक बड़ा लिमिटेशंस होती थी कि आज क्या है और कल क्या होगा। बिल्कुल। है ना। आज कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं क्योंकि एक तो एजुकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो आज लोग जाते हैं तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि मैं आज इस स्टेज में हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। yes. तो एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी होती है कि उसके चार्ट्स को प्रॉपरली, क्योंकि चार्ट जो आज वो देख रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप मेरे पास आते हैं और आपने एक पर्टिकुलर अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे दी हैं और उस बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंगली मैंने आपका एक चार्ट बनाया, तो वो चार्ट आपका उस वक्त का नक्शा है जिस वक्त आपने इस धरती पर जन्म लिया। पर आज आप किस स्टेज में हैं ये कैसे जानेंगे। तो वो सब कुछ हमारा एक जानने का एक तरीका है और उसको आपके फेवर में कैसे यूज़ करना है ये हमारा कार्य है। बिल्कुल। सर, जेमस्टोन्स की आपने बात की कि कहा जाता है कि अगर ये जेमस्टोन डाल लिया तो आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। जैसे आई थिंक पुखराज डालने से कहते हैं कि शादी हो जाएगी, या कोई ग्रह से रिलेटेड कोई जेमस्टोन डालने से बोलते हैं कि ये ग्रह आपका ठीक हो जाएगा।
तो कितना परसेंटेज ऐसा होता है, या फिर होता भी है या नहीं होता? अब जैसे आपने एक जेमस्टोन का नाम लिया है, पुखराज। पुखराज किस प्लेनेट का रत्न है? जुपिटर। सिंपल है, जुपिटर क्या देता है? विजडम। तो इंसान को इसका मतलब विजडम की आवश्यकता है। अगर कोई पहना रहा है तो उसको विजडम की आवश्यकता है। बहुत लोग होते हैं डिसीजंस नहीं ले पाते, तो वहाँ काम करता है। ऐसा नहीं है कि पुखराज काम नहीं करता है। डायमंड। बट क्या साइंस होती है, कैसे जेमस्टोन्स हमारे ग्रहों को अफेक्ट करते हैं? देखिए, हर एक इंसान हर एक इंसान के साथ एक तत्व प्रधान इंसान होता है। वो तत्वों की जानकारी के अनुसार, क्योंकि हर जेमस्टोन का अपना तत्व है। एलिमेंट्स पर आप अगर काम करते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की जब चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली जेमस्टोन बताया जाता है। अब मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ज्योतिष में जैसे एक सपोज कीजिए आप जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो मैं जुपिटर का एक एग्जांपल देता हूँ। किसी के 5th हाउस में अगर जुपिटर प्लेसमेंट है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसे सुनने को आमतौर पर ये मिलेगा, बड़ा बच्चा बहुत होशियार है आपका। ठीक है, पर वो होशियारी कैसे यूज़ होगी वो मैटर करता है। तो अगर हमारे नज़रिए से उस चीज़ पर चर्चा करी जाए, तो हम ये कहते हैं कि आप होशियार हैं। पहली चीज़, आप उसको अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना वो चीज़ फाइंड करिए अपनी लाइफ में जिसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं। अपनी हैबिट, अपनी ओके इच्छा, जो भी आपका मन करता है वो आप अपने प्रोफेशन में जोड़ना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। ओके। 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का हाउस कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी विजडम को अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए, अपनी नॉलेज को अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने प्रोफेशन में ऐड कर लीजिए। आप ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेंगे। अब यहीं पर ही इसका नेगेटिव पूल देखते हैं। अब मैं सैटर्न की अगर बात करता हूँ, शनि, जिससे बहुत डरते हैं लोग, हैं? शनि किसी के 7th हाउस में आता है, तो आम एस्ट्रोलॉजर ये भी बोल देंगे कि आपकी शादी में बड़ा दुख होगा, आपके रिश्तों में बहुत दुख होगा। पर अगर उसी नज़रिए से दूसरी तरफ से देखा जाए, तो शनि दुख देने नहीं आया है उस जगह। शनि आपको कुछ लर्निंग देने आया है। हाँ, वो शनि आपको क्या लर्निंग देते हैं? बेसिकली आप अपने रिश्तों के प्रति सीरियस हो जाएं पहले तो, जो कि जब भी 7th हाउस में शनि होंगे तो वो अपने रिलेशंस के प्रति सीरियस नहीं होते। चीज़ों की ग्रेविटी क्या है रिश्ते की, उसको वो व्यक्ति नहीं समझेगा कभी भी। तो उसे सबसे पहले लर्न करना है कि ग्रेविटी ऑफ रिलेशन क्या है मेरी। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर ग्रह हमें कुछ सिखाने आया है। बिल्कुल हमें जब लगता है कि ये प्लैनेट हमारे लिए नेगेटिवली वर्क कर रहा है, जी। बट समवेयर समहाउ इट इज़ ट्राइंग टू टीच अस समथिंग। तो क्या हम बात कर सकते हैं कि हर ग्रह हमें क्या सिखाता है? जैसे हम सूर्य से शुरू कर सकते हैं हम्म कि अगर हम सूर्य की बात करें, और कुछ लोगों को सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा होगा और कुछ नेगेटिव दे रहा होगा, तो बेसिकली जो नेगेटिव दे रहा है उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो सूर्य जब नेगेटिव रिजल्ट देता है तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? वो व्यक्ति इगोइस्टिक हो जाता है। हम्म, अगर सूर्य किसी को गलत रिजल्ट देगा तो वो व्यक्ति को इगोइस्टिक कर देगा। तो वहीं पर ही अगर ऐसा व्यक्ति, अगर कोई उसकी प्लेसमेंट गलत है सूर्य की उसके प्रति, तो उसको थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को ड्राइव करना चाहिए, सामने वाले को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी शब्द गलत नहीं है, बशर्ते आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये मैटर करता है। आमतौर पर हम लोगों की जो एक सूर्य वालों का ये स्टाइल होता है ना, माई वे इज़ द ओनली वे। यस, तो मैं वही कहना चाह रहा था, अभी आपने मेरी बात को वो करा कि आमतौर पर हम लोगों का होता यह है कि मैं सही हूँ, लेकिन मे भी हो सकता है अगर आप दूसरे को सुने, तो इसलिए हमारे वेदों में भी कहा गया है कि अच्छा सुनने वाला हमेशा तरक्की करता है। तो सुनना अनिवार्यता है। तो मैं ये कहता हूँ कि
अगर सूर्य किसी का नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो बी ए गुड लिसनर। आप सुनना शुरू बहुत करें अच्छी लोगों को, टिप है ये तो। यस। दूसरों को सुनना शुरू करें, तो आप में एक पेशेंस आएगा। अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन कीजिए और समझिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएंगी। बहुत कोई नग सुंदर। पहनने की आवश्यकता नहीं बहुत बहुत सुंदर सर। है। ये तो अब चलते हैं चंद्रमा पर। अगर मून किसी को नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो उसको क्या सीखने की ज़रूरत है? मैं आपकी बात रोकता हूँ। सूर्य की हम चर्चा कर रहे थे, तो सूर्य में एक चीज़ और ऐड करना हाँ चाहता हूँ। जी। ऐसे लोग सीजनल डिप्रेशन में रहते हैं। ओके। तो सीजनल डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे लोग, तो उन्हें थोड़ा सा चीज़ों को चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा किसका कारक है? अगर देखा जाए मन तो का। चंद्रमा मन का कारक है। मन आपके इमोशंस हैं। तो चंद्रमा को अगर सही करना है तो सबसे पहले आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए। मैं सभी को एक चीज़ ये बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर मून, तो सबसे पहले आप ध्यान की राह पकड़ें, अपने आप को समय देना शुरू करें। चंद्रमा स्वयं आप हैं, आपका मन है, और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है। यस। हाँ, तो जल तत्व का राजा है चंद्रमा। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। यस, चंद्रमा इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट। और मैं, अगर किसी को चंद्रमा की कोई परेशान है, चंद्रमा से रिलेटेड इश्यूज़ में, तो मैं एक चीज़ उसको बोलता हूँ कि आप ध्यान करें, मेडिटेट करें अपने आप को। सेकेंडली, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली ध्यान से वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। ध्यान बेसिकली स्वीकृति देता है। स्वीकृति शांति प्रदान करती है, और जब जीवन में शांति आती है तो ऑटोमेटिकली धैर्य आ जाता है। धैर्य आता है तो ऑटोमेटिकली आदमी चिल हो जाता है और अपनी हर समस्या में खुशी प्राप्त करता है। बिल्कुल आज की सबसे बड़ी जंग एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी जाता ही इसलिए है कि वो परेशान है, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए ही नहीं। वो स्वयं से अपने आप को देखे, स्वयं से समझे। सब कुछ उनके हाथ में है। ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है। बिल्कुल। ये है। तो चलिए सर, मंगल पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट जो है हमारा मंगल यानी मार्स। तो अगर वो किसी को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो क्या सीखने की ज़रूरत है? मंगल सबसे पहले क्रोध देता है। अगर मंगल अनबैलेंस्ड है तो क्रोध देगा। अब वो क्रोध को कैसे यूज़ करना है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं आपको विराट कोहली से एग्जांपल देता हूँ। सब जानते हैं विराट कोहली को, लेकिन विराट कोहली अपने एंगर को अपने खेल में यूज़ करता है। बिल्कुल। तो मंगल की एंगरनेस को आपको डायरेक्शन देनी होगी। मंगल को सही करना, एक्सरसाइज कीजिए। सो मंगल की जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी। यस, किसी भी प्लेनेट की, मंगल की नहीं, किसी भी प्लेनेट की जो एनर्जी है वो चैनलाइज करनी है हमें। अब बशर्ते वो आपको कोई बता पा रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ है कि आदमी अनअवेयर है उसे, क्योंकि अगर वो हमारे पास आ रहे हैं और हम ही उन्हें ये कह दे रहे हैं आप ये नग पहन लीजिए, आप ये पूजा करवा लीजिए, नहीं। यस। आप सबसे पहले अपने अंदर क्या बदलाव लाना है आपको ये बताइए। यस। और मेरा कार्य, मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। यस, तभी रीवार का कॉन्सेप्ट आपसे इतना रेजोनेट और करता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम सोसाइटी को देखते हैं, क्योंकि सोसाइटी हमारा परिवार है, अगर हम अपनी सोसाइटी के कुछ लोगों को सही कर सकते हैं तो वो आगे कुछ और लोगों को सही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आदतें कुछ ना कुछ लोगों से एक दूसरे से मिलती हैं। बिल्कुल राइट। तो अगर मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपने बताया है कि हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उस एग्रेशन को एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में चैनलाइज करना है। बिल्कुल। डन सर। सो नेक्स्ट हमारे पास है मरकरी या बुध। तो उसे कैसे चैनलाइज करें अगर बुध नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है? और बुध, ऐसा कहा जाता है कि अगर बुध नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो हमारी वाणी बहुत नेगेटिव हो जाती है, हम कड़वा बोलते हैं। बुध अगर नेगेटिव रिजल्ट देता है तो बुध बेसिकली, बुध को प्लैनेट में राजकुमार बोला गया।
बुध इज ए राजकुमार, और राजकुमार चंचल होते हैं। हाँ, तो उनके लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। बुध इज ए न्यूट्रल प्लैनेट। तो बुध को अगर आपको सही करना है तो बुध के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, बुध में व्यक्ति डिसीजंस बड़े फास्ट ले लेता है चीज़ों को लेकर। क्विक होता है। हाँ, बहुत जल्दी। तो उसमें थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल करें, बस। जब कोई जल्दी डिसीजन लेता है और सही भी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना कि उसका बुध बहुत अच्छा है। हाँ, कि क्विक डिसीजन मेकर बट करेक्ट। मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हम विराट कोहली की बात कर रहे थे। विराट कोहली अपनी पिच पर खेल रहा है, ठीक है, अच्छी एनर्जी के साथ खेल रहा है, तो रन अच्छे बन रहे हैं। लो एनर्जी के साथ खेल रहा है, पिच भी ख़राब है, तो रन नहीं बन रहे हैं। विराट कोहली तो विराट कोहली है ना, वहाँ भी अच्छे रन बना रहा था और यहाँ भी अच्छे रन नहीं बना पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, इट्स ए डिफरेंस बिटवीन अ रिजल्ट्स। तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो अगर हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कर दिया है चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे आने ही हैं। यह है, बस डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए। राइट, ये राइट। गुरु पे चले। जुपिटर को अगर हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? गुरु का देखिए, अगर मैं गुरु की बात करता हूँ तो रिजल्ट किस तरीके के नेगेटिव दे रहा है, पहले तो ये सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इंसान के साथ कुछ भी घटित हो जाता है, अगर उसके फेवर में हुई है चीज़ तो वो अच्छा हुआ है उसके लिए, और अगर उसके फेवर में नहीं हुई है तो वो गलत हुआ है। तो पहले, सबसे पहले, जैसे आप मेरे से किसी भी प्लैनेट के विषय में जानकारी ले रहे हैं, तो मेरा सबको, क्योंकि इस चीज़, ये मैसेज जब किसी के पास जाएगा तो वो उस चीज़ को उस नज़रिए से ना ले ले और फिर वो उस पर उपाय ना करने लग जाएं, क्योंकि आमतौर पर आज की डेट में ये होता है। अब गुरु अगर किसी के नेगेटिव हैं तो क्यों नेगेटिव हैं और किस लिए नेगेटिव हैं, ऐसा क्या फील हो रहा है उन्हें जो वो नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, गुरु से रिलेटेड विजडम्स, अपनी ज्ञान को सही डायरेक्शन में यूज़ करने का गुरु का सबसे पहला वो होता है। वो व्यक्ति अपने ज्ञान को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि उस एनर्जी को चैनलाइज करना है, ठीक है, और वो डायरेक्शंस बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। ज़रूरी है कि उसे हम सुने और फॉलो करें, यह है, ठीक है। अच्छा, एक ये भी आ जाता है कि जैसे गुरु अच्छा नहीं है तो मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि गुरुवार के व्रत करो। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब इन चीज़ों से क्या गुरु अच्छा हो सकता है? देखिए, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले एक बात बोली थी, इस दुनिया में, इस जग में जो भी कुछ है उस चीज़ का, हर चीज़ का अस्तित्व है। चाहे हमारे फास्ट हों, चाहे हमारे रत्न हों, चाहे मंत्राज हों, सब कुछ, हर चीज़ से एक कनेक्शन है। गुरु की अगर मैं बात करता हूँ तो गुरु जो बृहस्पतिवार का व्रत लोग बाग बोलते हैं, उसमें पूजा बोली गई है, क्योंकि इस दुनिया में प्रे जो है, प्रेयर। है ना, प्रेयर जो है वो सर्वोपरि बोली गई है। मतलब अपने आप को सरेंडर करना। आप कोई भी, आप एक छोटा सा एग्जांपल, मैं इंसान की इंसान से ही चर्चा कर लेता हूँ। कोई गुस्से वाला व्यक्ति है, किसी पर गुस्सा कर रहा है, अगर उस व्यक्ति का कार्य, वो व्यक्ति उस व्यक्ति के आगे सरेंडर कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी पूजा, कोई भी विधि और कोई भी व्रत, वो सिखाता है अपना त्याग करो, सरेंडर योर सेल्फ। पर सर हम फंसे कहाँ हुए हैं? हम व्रत रख लेंगे और विधि कर लेंगे, कथा पढ़ लेंगे, बट जो एक्चुअल क्रक्स है ना सरेंडर करने वाला, वो शायद हमें आता ही नहीं है या हम वो आता सीख ही नहीं है नहीं पाते बेसिकली, हैं। नहीं, वो सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें कोई बताया ही नहीं जाता है। यस, अब आपको अगर 1+1 बताया गया है तो आप 1+1 करते हैं। बिल्कुल।
अब 1+1 लिख दें किसी बच्चे के सामने और उसे बताया ही ना जाए कि 1+1 2 होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली डायरेक्शन चाहिए सबको। यस। वो डायरेक्शन कौन देगा हमें? मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि ये ज्योतिष जो है बेसिकली निस्वार्थ सेवा है। अगर ईश्वर ने आपको एक ज्योतिष का ज्ञान दिया है तो मुझे ये लगता है कि ईश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। और अगर ईश्वर ने आपको अपने लिए चुना है क्योंकि वो स्वयं से अपने बच्चों की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल। वो माध्यम चुनते हैं। और हर एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के द्वारा एक माध्यम है। तो हमारा ये सबसे पहला फ़र्ज ये बनता है कि कोई भी आए उसे राह दिखानी चाहिए और करेक्ट वे दिखाना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, शुक्र की बात करते हैं अब। शुक्र लोगों को बहुत पसंद है। शुक्र को लोग बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग शुक्र के बारे में पूछते हैं कि हम शुक्र कैसे बढ़िया करें। तो शुक्र यानी कि वीनस। तो हम वीनस को कैसे बेटर बना सकते हैं, या अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले तो वीनस क्या है और क्या सिखाता है? वीनस क्या है और क्या सिखाता है, मैं एक एग्जांपल इस तरीके से दे देता हूँ वीनस का। वीनस सब कुछ प्राप्त करना चाहता है पर त्याग करवा देता है, छुड़वा देता है। सर, त्याग तो केतु करवाता है ना? नहीं नहीं, त्याग इन द सेंस ऑफ कि सपोज कीजिए कि अगर वीनस की किसी पे महादशा आती है तो उसको सब प्राप्त करना है, ठीक है। नया उसके लिए नया है, पुराना उसके वो भूल जाता है। रोज कुछ नया, इट्स ए वीनस। पर ऐसा क्यों? उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी एक एनर्जी है। वीनस की एक अपनी एनर्जी है, उसको रोज नया चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ सभी को ही, जितने भी वीनस वाले लोग हैं या जितने भी वीनस के प्रति इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वीनस लग्जरी का प्लेनेट है। सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे चेंज करें कि आप अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है। अच्छी सुगंध लगाएं क्योंकि वीनस को यही पसंद है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं दुबई के शेख्स को देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, तो बिल्कुल वाइट ड्रेस, नीट एंड क्लीन, दे आर अट्रैक्टेड द थिंग्स। आप देखिए, वीनस एनर्जी। यस। हम अपनी डेली लाइफ में एनर्जीज़ को कैसे यूज़ करें, दैट इज़ द वे हाउ टू हैंडल द थिंग्स इन ए डेली लाइफ। तो वो डायरेक्शन जो है वो मस्ट है। राइट। आप कोई उपाय ना करें, आप कोई जेमस्टोन ना पहने, मेरे कहने से आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें, आप डेफिनेटली आपको कोई प्लैनेट परेशान नहीं करेगा। प्लैनेट परेशान करता है, हमारी सोच परेशान करती है हमें, कोई प्लैनेट परेशान नहीं करता, क्योंकि वीनस आपको वहाँ से नहीं देख रहा है बैठकर। बिल्कुल। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये है। राइट सर। तो जैसे आपने बताया कि सुगंध लगाने से या हाँ, साफ सुथरा रहने से बेसिकली। अब हम बहुत चीज़ें, अब जैसे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना। सर, मेल्स के लिए कहा जाता है कि उनकी वाइफ इज़ अ सिंबल ऑफ वीनस, या जो भी फीमेल्स हैं उनके अराउंड, वो एक वीनस का प्रतीक है। वाइफ का रिलेशन मैटर करता है कि वीनस है, क्योंकि बेसिकली वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन जो है वो वीनस है। ओके। फॉर वाइफ ऑल्सो वीनस इज हस्बैंड। स्त्रियां चंद्रमा से रिलेट करती हैं। ओके। मेल में और फीमेल के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज़ अ वीनस। Yeah. और वो रिलेशन ख़राब हो जाता है जब कुछ नया ना हो, क्योंकि वीनस को आपको, जैसे मैंने बताया, हर रोज़ कुछ नया, राइट। बोर हो जाते हैं। तो वीनस को कैसे समझे ताकि हमारे जो मैरिटल रिश्ते हैं वो बेटर हों, या क्या करे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कैसे मैरिटल, रिजॉल्व करे वीनस की एनर्जी को, या कैसे चैनलाइज करे? नहीं नहीं, आप उस एनर्जी को देखिए। पहली चीज़ तो उस एनर्जी, रिश्तों की एनर्जी को आप
वीनस का नाम दें ही नहीं, क्योंकि उसमें मैंने जैसे आपको पहले सैटर्न के टाइम पे बताया था, तो सैटर्न भी हो सकता है वहाँ पर। वो देखिए आपका मेरे- चार्ट देखकर पता हाँ, चला है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं कि सभी को मैं वीनस बता दूं और सब वीनस की चैनलाइज करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। अब मैं जैसे आपको पहले भी बताया था, 7th में अगर सैटर्न है तो वो व्यक्ति को रिश्तों में सीरियस होने की आवश्यकता है, अपने सुनने के लिए आवश्यकता है, हाँ, पेशेंसली चीज़ों को ड्राइव करने की आवश्यकता है। होरोस्कोप तो ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास अपना एक्सरा लेकर गए। इट्स अ मैप। यस, यस। होरोस्कोप इज़ योर मैप, ठीक है। और उस मैप को देखने वाला जो देखना जानता है, उस मैप को देखकर फिर बताएगा कि अब आपको कौन सी दवाई खानी है। तो ये एक चीज़ है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न, जिससे लोग बहुत डरते हैं। सबसे अच्छा प्लैनेट। सबसे अच्छा प्लैनेट। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सैटर्न जहाँ भी बैठ जाता है वो हमें वहाँ पे हैवीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उदासी दे देता है। तो बट ये जिम्मेदार बनाता है वो। बट मेरा पूरा ज्ञान नहीं है सर, तो नहीं, आप इसलिए बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये एक उसका पर्टिकुलर एक उसकी एनर्जी है इस तरीके की। लेकिन आप अगर सैटर्न को साइंटिफिकली भी समझें, तो जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं स्पेस में, उनको सबको अट्रैक्ट कर लेता है। इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी तेज है उसकी कि वो हमारी पृथ्वी पर आने वाली समस्याओं को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप सैटर्न को बुरा तो नहीं कह सकते, और मैं कभी भी किसी भी ग्रह को बुरा नहीं कहता। और सैटर्न इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, और उसकी इतना अच्छी चीज़ें वो लाइफ में देता है। सबसे पहली चीज़ देता है जिम्मेदारियाँ। और देखिए, जिम्मेदारी हमें ग्रोथ देती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें ग्रोथ देती हैं। सैटर्न इंसान को सिखाता है कि आप पहले ग्राउंडेड हो जाइए। अगर आप ग्राउंडेड हैं, अच्छे भाव के साथ सेवा भाव अपने मन में रखते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि सैटर्न उसको कभी ज़िंदगी में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। सैटर्न से लोग बाग भागते हैं, उपाय करते हैं। यस, सैटर्न से तो बहुत डरते हैं सब। सैटर्न इज ए ऑडिटर। मैं सैटर्न को ऑडिटर कहता हूँ। अगर आए हैं तो ऑडिट करके जाएंगे, आपके अच्छे और बुरे का बताकर जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी अपने लाइफ की कर्मास की ऑडिट से ना डरे। टेस्ट लेते हैं शनि। टेस्ट नहीं, वो बता रहे हैं आपको। टेस्ट तो वो हो गया कि जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपको करवा रहे हैं। वो तो आपके कर्मास से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जो बोया है वो काटना पड़ेगा, सिंपल। शनि बोलते हैं जो बोया है वो काटना पड़ेगा। और जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, जब शनि की 7.5 आती है तो 2.5 3 पार्ट में आती है। बहुत डरते हैं लोग शनि की डरते हैं 7.5 से। अब उसमें उपाय करते हैं। मैं एक सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, किसी पे भी शनि की 7.5 चलती है तो उसे ब्रीदिंग करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ठीक है, क्या इसके पीछे क्या सर, क्या इसके पीछे बेसिकली आप उन 7.5 सालों में देखेंगे तो अपना आपकी बॉडी का आप कभी भी टेस्ट करवाइए तो गैस्ट्रिक इशू आपको इंक्रीज करेंगे। ओके। और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रह पाती, ओके। तो जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। राइट। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा उसमें, सो दैट कि हम अच्छे डिसीजंस ले सकें, हमारा माइंड अच्छे से चैनलाइज हो सके। तो कहने का तात्पर्य, मैं अभी छोटा सा पार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि शनि की 7.5 आती है तो लोग बाग उससे डरते हैं, उससे उपाय करने लगते हैं। नहीं, सरेंडर योर सेल्फ फर्स्ट। आप आए हैं, थैंक यू। झूठे को हटा देते हैं आपसे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है उसे हटा देंगे आपकी लाइफ से। और अगर आप उपाय करते रह गए और आपने कोई लर्निंग नहीं ली, तो 7.5 साल बाद आप खाली हाथ रहेंगे। ऐसा होता है 100% कि लर्निंग नहीं हुई? लर्निंग आपको, देखिए, अगर कोई प्लेनेट आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि वो एक चीज़ वो आपका बुरा करने नहीं आ रहा है, तो पहले तो ये डर ख़त्म करना होगा कि कोई भी प्लेनेट आ रहा है या उसकी दशा आ रही है तो वो बुरा करने आ रही है। नहीं, वो आपको कुछ सिखाने आ रही है, और आप सीखने की वजह उससे लड़ने लगते हैं, उपायों से लड़ने लगते हैं, देन छोटे छोटे उपाय करने लगते हैं। नहीं, सरेंडर योर सेल्फ फर्स्ट, और देन
उसे स्वीकार करें और उसको प्रॉपरली वो जैसे चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मैं शनि को अच्छा करने का एक सिंपल साधारण, आप हमेशा उसकी रक्षा करें जो आपसे ताकत में छोटा है, बिल्कुल। ठीक है। फैसले हमेशा लाइफ में सच्चाई के साथ लें। अगर आपका सच से नुकसान हो रहा है तो स्वीकार करें। शनि कहता है, शनि आपको सच्चाई सिखाना चाहता है, सत्यता सिखाना चाहता है, सिंपल, इन ए वे ऑफ कर्माज, इन ए वे ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग। वो चाहता है कि आप जो हैं सही उसको स्वीकार करें, फिर उसमें कष्ट कितना ही हो। इसलिए लोगों को कष्ट होता है शनि बिल्कुल के डायरेक्शंस में। बिल्कुल। तो शनि की 7.5 में आपने बताया कि हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए। ब्रीद इन, यस। 100% बहुत ओके अच्छा रिजल्ट आता है। ओके। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब क्या ऐसा बॉडी में कुछ साइंटिफिकली होता है कि आप ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया हाँ CO2 जी। की मात्रा हमेशा बढ़ने लगती है। ओके। आपकी ब्रीदिंग जो है वो, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे ही ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है आपकी बॉडी में, तो वो उसको कंट्रोल्ड करती हैं चीज़ों को। ओके। और ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है कि आपकी बॉडी में, अब जैसे आप कभी भी आप तो मेरे ख्याल साइंस स्टूडेंट हैं, यस यस। तो आपको पता ही होगा जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती है बॉडी में तो आपकी बोन्स में भी पेन रहने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल एनजाइटी होने लगती है आपको। बिल्कुल। तो अगर आप वहीं पर ही ब्रीद इन करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, तो ये जो आपको समस्या आई है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। कितना ब्यूटीफुल उपाय है, और इस ये साइंस के साथ बता रहा है कि ब्रीद इन करो। लोग कहते हैं कि शनि पीपल के आगे दीवा जगा लो। वो तो स्वयं हमें देने वाले हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। मैटर करता है कि वो तो कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुझे बनाया है वैसा बन जा बस। मैं आपको पहले भी बोला है, किसी भी चीज़ की जब अस्वीकृति जीवन में रहेगी तो आपको कष्ट होगा। स्वीकार करना सीखें। यस। आपको जिस दिन स्वीकार करना आ गया उस दिन आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहेंगे, और जिसको स्वीकार करना आ जाता है उसकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है। और पेशेंस आ जाता है तो किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल सर आपने बताया, और शनि की 7.5 से जो लोग गुजर रहे होंगे उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बिल्कुल 100%। ठीक है सर। तो अब कुछ और भी फियर्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो कुछ योग है जो लोगों को लगता है कि ये योग हमारी कुंडली में बन रहा है तो लोग घबरा जाते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन है, अगर कोई मांगलिक है तो भी लोग डरते हैं कि ये मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, या क्या ऐसा रहता है मांगलिक को लेकर? क्या मतलब अगर हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में लेकर चले तो क्या है मांगलिक के पीछे की साइंस? जैसा अभी हमने मंगल के टाइम पर भी चर्चा करी थी, मंगल है एनर्जी, अनकंट्रोल्ड एनर्जी। तो मंगलिक होने का तात्पर्य एनर्जी बता रहा है कि बड़ा एनर्जेटिक व्यक्ति है इन ए वे ऑफ द थिंग्स, की वो प्लेसमेंट क्या कहती है मंगल की, कि वो किस तरीके की एनर्जी है, वो हम चार्ट देखकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मांगलिक की बात करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी वो है कि अरे भैया मेरी बेटी तो मांगलिक है, वो मांगलिक नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है। देखिए फिर मैं वहीं आ जाता हूँ कि हम किसी भी मेल फीमेल की जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो वो 36 गुण और कोई से भी गुण मैटर नहीं करते हैं जब तक हमारी प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट का हम एग्जैक्टली मैच ना कर दें। अब कोई चंद्र प्रधान बच्ची है और उसकी मंगल प्रधान इंसान से शादी कर देंगे तो उनकी क्या है, आपको लगता है एनर्जी मैच कर पाएगी? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ बड़ी लेमन लैंग्वेज में। साइंस के टीचर को कह दिया जाए आज हिंदी पढ़ानी है, हिंदी के टीचर को बोल दिया जाए आप साइंस पढ़ानी है, तो वो क्या एनर्जी चैनलाइज हुई है? नहीं हुई है। तो हमारा मतलब जो एस्ट्रोलॉजर्स का मेजर वर्क ये होता है, डराना नहीं है कि मंगलिक है, अरे नहीं, मंगल इज ए ब्यूटीफुल प्लैनेट। मैं तो सभी प्लैनेट को कहता हूँ बहुत सुंदर हैं, सबके गुण अच्छे हैं, सबके तत्व अच्छे हैं।
लेकिन उस एनर्जी को बस हमें चैनलाइज करना है, बिल्कुल। ये है। तो कुंडली मिलाने का मतलब है कि हम प्लैनेट्स की प्लेसमेंट मिलाएं ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल पाए, यस, नेचर मिल पाए यस, उनकी। यस। एक्चुअल क्योंकि हमारी लाइफ में जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से मरने तक, मतलब जीवन अगर जन्म लिया है तो मृत्यु एक कड़वा सच है। तो अलग अलग स्टेप में हमारी लाइफ ड्राइव होती है। तो शादी के बाद हमारे कौन कौन से प्लैनेट यूज़ होंगे, किन किन प्लैनेट की दशा बैलेंस है अभी उसकी लाइफ में। शादी जब उसकी, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 साल की एज में शादी हुई, तो 25 साल तक उसकी कितनी दशाएं अंतरदशाएं चली गई हैं। आने वाली दशाएं कौन सी हैं, बच्ची की कौन सी दशाएं हैं, अंतरदशाएं कौन सी हैं, सो दैट कि हम दोनों के गुण का मिलान कर सकें। वो बड़ा इजी हो जाता है कि 36 गुण मिल गए जी, वाह बस शादी, ये तो एक दूसरे के लिए जन्म लिया है, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारा तो मतलब हम लोगों का ये सोचना है कि इस चीज़ को इस तरीके से नहीं, मेरा कहना है कि आप प्रॉपरली चैनलाइज करिए दोनों की प्लैनेट्स को, दोनों की एनर्जीज़ को, सो दैट कि वो चीज़ें अच्छी लाइफ में आगे बढ़ सकें बिल्कुल दोनों। बिल्कुल। सर, दशा की आपने बात की अभी, तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि ग्रह चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन कोई ऐसे ग्रह की अगर दशा आ गई जो पॉजिटिव नहीं है तो बहुत कष्ट होता है। तो क्या ये सही है, जैसे कि शनि की दशा, केतु की दशा, राहु की दशा? तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि प्लैनेट्स तो बहुत अच्छे हैं, सब चार्ट अच्छा है, लेकिन दशा केतु की चल रही है या दशा शनि की चल रही है तो उनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर दशा शनि की आई है तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखे, लेट सोना और लेट उठना, तो शनि तो आपको सताएंगे, है ना। राइट। शनि डिसिप्लिन के प्लैनेट हैं, वो आपकी उसमें आए हैं, तो आपका सबसे पहला टास्क है कि आपको डिसिप्लिन सीखना है। कर्म अच्छे करिए, अपने कर्म प्रधान है, बिल्कुल। चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के प्रति हो, राइट। चाहे बेजुबान जानवर के प्रति हो, वो भी आपके काउंट होंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो कर्म अच्छे कीजिए। तो एक एक दशा जिससे बहुत डरते हैं लोग, वो है केतु की दशा। केतु महादशा होती तो छोटी है, 7 इयर्स की, बट लोग बहुत डरते हैं इनसे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। और मैंने तो ये भी देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत तरह की पूजा बताते हैं केतु की दशा में, क्योंकि मैं तो खुद केतु की दशा से गुजरी हूँ, तो मुझे भी फर्स्ट गो में देखिए, मैं बहुत तरह की पूजा। हाँ बिल्कुल, केतु की दो अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज हैं। पहली स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मोक्ष कारक है। दूसरी डिटैच करता है चीज़ों से, भाई डिटैच होंगे जब भी मोक्ष प्राप्त होगा। तो मेरा, अगर मैं आपको एक लाइन में अगर केतु की महादशा को एक्सप्लेन कर कर देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ, जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दो। जो नहीं चाहिए उसे छोड़ दो। जो नहीं चाहिए, जिसका इस्तेमाल आपके पॉजिटिव में नहीं है, उसका त्याग करना सीखो। इच्छाएं इंसान की बहुत हैं, पर क्या वो सारी इच्छाएं उसके भले की हैं? तो ऐसा भी कहा जाता है कि चार्ट में जहाँ पे केतु बैठा है उसका त्याग होगा। त्याग मतलब उसे डिटैचमेंट आएगी या उसे छोड़ना नहीं, पड़ेगा। जैसे फिर मैं आपको वही कहता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपके साथ जब मैं आया हूँ, क्योंकि आपका मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा है। मैं वो क्विक फिक्स वाला कंसेप्ट कभी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल। कि केतु जहाँ बैठा है वहाँ डिटैच हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, हो सकता है, बट केतु कहाँ बैठा है, क्यों बैठा है और किसके साथ बैठा है, ये सारी चीज़ें मानने हाँ रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब केतु ऐसा नहीं कि 7 साल के लिए आया है तो केतु ही केतु रहेगा। केतु के साथ बहुत कुछ अच्छा भी आएगा, यस यस। है ना। अकेला केतु कुछ नहीं करेगा, या अकेला शनि भी कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी एक इंडिविजुअल पावर जरूर रखेंगे, बट किसके साथ हैं, संगत बहुत मैटर करती है। इंसान की संगत बहुत मैटर करती है।
अच्छा और बुरा करने के लिए। तो केतु, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, लोगों को आप अवेयर कर रही है चीज़ों से लेकर, लेकिन मैं भी आपको उसी माइंडसेट से आज आपके साथ बैठा हूँ कि लोग अवेयर हैं, होने चाहिए, क्विक फिक्स में नहीं फंसना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल केतु यहाँ बैठा है, क्योंकि अगर यही पॉडकास्ट सुनते सुनते लोग बाग अपनी कुंडली में देखने लगे केतु कहाँ बैठा है मेरा, बिल्कुल वो ये बिल्कुल बोल सर, रहे हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो कहने का तात्पर्य है कि आप चीज़ों को समझें, आप मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि खुद भी पढ़ें ज्योतिष को, बिल्कुल। तो चलिए हम डेली वापस, लाइफ में यूज़ होगा। बिल्कुल सर। तो जैसे केतु को समझते हैं कि केतु, क्या अगर केतु की महादशा आई है और किसी को कष्ट हो रहा है तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? मैंने बताया आपको, जो नहीं चाहिए, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़ना सीखिए। केतु कह रहा है डिटैच होना सीखिए। लेट गो करें। हाँ, लेट गो एक अलग चीज़ हो गई, त्याग जिसे कहते हैं त्याग, मैंने आपको पहले भी बोला है, सरेंडर। हाँ, तो आप त्याग करना सीखिए चीज़ों को अपनी। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी का केतु लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, एक पल में हो, लेकिन उसे अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ऐसे लोग मैं बहुत करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ कम करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली केतु की एनर्जी चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी। और जो ये पूजा बताते हैं कि ये पूजा कर लो, केतु केतु की महादशा आसान हो जाएगी, तो इस पे आपकी क्या राय है सर? मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी भी तत्व का, किसी भी विधि का, किसी एनर्जी का अस्तित्व पर उंगली नहीं उठाता हूँ। बिल्कुल पूजा अगर कोई बता रहा है वो उनका ज्ञान है और वो आपके भले के लिए ही बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पूजा बता रहे हैं तो आपको वो भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, प्रेयर इज़ ए फर्स्ट थिंग कि वो आपको सरेंडर होना सिखाती है, और केतु तो है ही डिटैचमेंट। यस यस। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को नकारें नहीं। बट हम उस भाव से करेंगे तो शायद उसका फल ज़्यादा अब मैं मिलेगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आपके स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई हैं, हम उस लाइट्स पर ध्यान देते हैं, पीछे से जो बिजली आ रही है उस पर कौन ध्यान देता है? बिल्कुल हाँ, अगर हम शिव को और शक्ति को हमें समझना है, ऐसा नहीं है जो चीज़ नहीं दिख रही उसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, लाइट किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर हम शिव और शक्ति को समझे तो शिव कौन है? लाइट है यस जो दिख रही है। यस हाँ, और एनर्जी जो पीछे से आ रही है वो शक्ति है। राइट तो हर चीज़ का अस्तित्व है इस दुनिया में, राइट। बशर्ते हम उसको समझ किस नज़रिए से रहें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो ये है। बिल्कुल सर, ये भी आपसे समझेंगे शिव और शक्ति का जो हाँ, कॉन्सेप्ट डेफिनेटली, है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है ये हमारे भी। तो ईस्ट हैं, तो बिल्कुल हमारे तो माता और पिता वही हैं, बिल्कुल तो सर बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो केतु की महादशा के बाद हम जो केतु की महादशा के बाद आती है शुक्र की महादशा। तो ऐसा कहा जाता है कि केतु की महादशा में आपने कह सकते हैं कि योग किया और शुक्र की महादशा में है भोग का टाइम। तो क्या ये सही है और कितना सही है सर? और कैसे जिए कि हम केतु की महादशा के बाद शुक्र को अच्छे से जी पाएं? मैं अगर वीनस की महादशा की आपको बात करता हूँ, सिंगल लाइन में बताऊंगा, एंजॉय करिए, वैल्यूज़ मत भूलिए। बिल्कुल वीनस की महादशा जब आती है तो एंजॉय करता है आदमी, वैल्यूज़ भूल जाता है। बिल्कुल वैल्यूज़ नहीं भूलनी है। आपकी महादशा बहुत सुंदर जाएगी, कोई भी ग्रह आए उसमें, लेकिन उसकी अगर आपने उसकी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करा तो उसके अंतर्गत जितनी भी महादशाएं या अंतरदशाएं प्रति अंतरदशाएं आ रही हैं तो वो आपको सब सपोर्ट करेंगी। तो आप एंजॉय कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए, पर वैल्यूज़ भूल कर नहीं। हाँ, बिल्कुल तो वीनस ये है। राइट। बहुत सुंदर, ये तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम जाते हैं ना उस वर्ल्ड में, उस माया में चले जाते हैं तो हम थोड़े भ्रमित हो ही जाते हैं। हाँ, तो भ्रम को कैसे दूर तो करेंगे क्या शुक्र भ्रम है? नहीं, शुक्र कोई भी प्लैनेट भ्रम नहीं है। उसकी एनर्जी, सबकी एनर्जीज
सत्य हैं। मैंने सुना है शुक्र की महादशा वाले अपने लाला लैंड में रहते हैं, क्या तो ये मैंने सही बोला है? है ना, मैंने तो सबसे पहले एक ही लाइन में आपको बात बोली है, एंजॉय करिए, वैल्यूज मत भूलिए। ठीक है, चाहे किसी रिश्ते की हो, चाहे किसी वस्तु की हो, आप कोई भी चीज़, अब एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपको पता है मेरे पास मेरे परिवार से रिलेटेड ये जिम्मेदारी है, पर आपको सपना पूरा करना है क्योंकि आपकी वीनस की माता चल रही है, आपके सिर पर वो अटका हुआ है कि मुझे ये लेना ही लेना है, तो आप उस वैल्यू को भूल जाएंगे, वो उस जिम्मेदारी को भूल जाएंगे। अच्छा। आप सबसे पहले अपना सपना पूरा करेंगे। तो सपना पूरा करना है, ठीक है, वो करिए आप, पर वैल्यूज भूल कर नहीं। समझ रहे हैं? तो मेजर मैं अगर दशाओं को समझता हूँ तो मैं दशाओं को लर्निंग्स वे में समझता हूँ कि कौन सी दशा आई है और वो क्या कहने के लिए आई है आपकी, क्योंकि बिल्कुल। लाइफ में दशाओं को मैं चैप्टर्स कहता हूँ लाइफ के। बिल्कुल। ये चैप्टर, अब ये वाला चैप्टर है। सर मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि केतु की महादशा में हम कुछ सीखते हैं, जैसे ज़्यादा लेसन्स होते हैं केतु की महादशा में, और फिर इसीलिए क्योंकि हम शुक्र की महादशा के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कहीं ऐसा भी पढ़ा मैंने कि जो आपको कहीं गद्दी पे बिठाया जाएगा तो उससे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो केतु है, और फिर आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो शुक्र है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा आपका क्वेश्चन है, सबका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन केतु मोक्ष प्रदायक ग्रह है, केतु ध्वज है, और सबसे बड़ी बात है राहु की और केतु की दोनों की एनर्जीज आर डिफरेंट। केतु की एनर्जीज अलग होती हैं, राहु की अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि केतु आए हैं तो दुखी दुख देंगे और फिर आपको शुक्र आएंगे तो सुखी सुख प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, एवरी प्लैनेट की प्लेसमेंट, उसका नक्षत्र, उसका स्वामी कौन है, क्या स्थिति में है, तो ये सब कुछ देखने लायक होती हैं चीज़ें। तो आप, मैं यही कहूँगा कि केतु को उस नज़रिए से ना समझे, क्योंकि बहुत वास्ट है केतु। क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर जज कर सकते हैं कि इनकी कौन सी दशा चल रही होगी, मतलब ये कौन सी दशा में है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस तो होता है ना प्लैनेट का। हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल देखें, किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है, इस दुनिया में जितनी भी विद्या हैं, जरूरी नहीं कि हमें 5 किलोमीटर के बाद दिखता नहीं तो उसके बाद धरती या दुनिया नहीं है। हाँ, तो आप किसी को भी जज कर सकते हैं, डिपेंड है कि वो आपको पता होना चाहिए कि उसके जजमेंट के पॉइंट क्या हैं। ये है, बिल्कुल किया जा सकता है। राइट राइट। तो नीच और उच्च के ग्रह का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि कुछ ग्रह अगर हमारा नीच का है तो वो कहते हैं कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, मैं एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। बुध का जो बेसिकली प्रधान तत्व है वो क्या है, आप ही बताइए। इंटेलेक्ट, प्रैक्टिकल बनाता है, और चंद्रमा? इमोशनल बनाता है। तो हम बुध को दिमाग से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। मन, बुद्धि। चंद्रमा को दिल से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे इमोशंस तो कहते हैं चीज़ें कीजिए, पर बुध कहता है प्रैक्टिकल होकर नहीं करना है। तो क्या इन दोनों की एनर्जी मैच होती हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो जब एनर्जी मैच नहीं होती है तो बस यही, इसे शत्रु बोल दिया गया है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में तो जो चीज़ हमारे अनुसार है वो हमारी मित्र है, और जो हमारे विरोध में है वो हमारी शत्रु है। तो बुध जब चंद्रमा में बैठेगा तो वो कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं बेसिकली, वो एनर्जी चैनलाइज दोनों की नहीं हो पाती। बिल्कुल ये है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। तो ऐसे ही सूर्य जब लिब्रा में आ जाता है, यानी कि शुक्र के साथ आ जाता है, तो कहते हैं कि वहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है। शुक्र क्या है? लग्जरी। और सूर्य क्या है? सूर्य आत्मसम्मान। कभी कभी दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो आप, अब मैंने सर आपको कहा आप है, इसका शुक्र और सूर्य का कैसे डिफरेंट हुआ सर, इसका एग्जाम्पल?
आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको शुक्र को शनि से समझाता हूँ, आपको नहीं सॉरी सूर्य को शनि से समझाता हूँ, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा सा वो आएगा। सूर्य और शनि को दोनों को पितृ और पिता का रिश्ता बोला गया है। सूर्य की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी है कि आई एम द बेस्ट, मैं जो हूँ वही हूँ और वही होगा। शनि कहते हैं स्वीकार करना, सरेंडर करना, सेवा भाव करना, धर्म के साथ चलना। तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, ठीक है। एक कह रहा है माई वे द बेस्ट वे, यस। और एक कह रहा है कि माई वे और बेस्ट वे नहीं, तरीका और नियति ये कहती है, प्रोसेस ये कहता है। तो इसलिए दोनों की एनर्जीज डिफरेंट हो जाती डिफरेंट हो है। जाती है। तो ऐसे ही शुक्र के साथ भी सूर्य का अपना वो है, हाँ जी। ठीक है। शुक्र किसी भी हद तक जाकर चीज़ों को पाने चाहते हैं और सूर्य उसे अपोज्ड करता है। यस। सिंपल है। अब बिल्कुल। मेरा कहना है कि कोई भी प्लेनेट नीच और ऊंच हो सकता है, होते हैं, और बेटर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छी एनर्जीज़ में है तो रिज़ल्ट इजी हो जाएगा, बैड एनर्जीज़ में है मतलब नीचे की एनर्जीज़ में है तो ऐसा नहीं है रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, पर उसके लिए मेहनत करवाएगा आपसे, यह है। बिल्कुल राइट। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में ना कोई उच्च का ग्रह है, मतलब ना कोई नीच का है, तो वो कुंडली बहुत बैलेंस्ड है। ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसी कौन सी कुंडली है? मतलब जैसे कि फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ हैं सारे, बट उच्च और नीच का तो एक स्पेसिफिक होता है ना। जैसे उच्च तो सिर्फ एक ही राशि में होगा और नीच भी एक ही राशि में होगा, तो उनमें नहीं है। तो वो क्या वो ज़्यादा बैलेंस्ड होती है बाकी कुंडलियों से? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं इसे वन वर्ड नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ओके। क्योंकि पहली चीज़ तो स्वयं ईश्वर भी हमारी धरती पर आए हैं, उन्होंने भी समय समय पर कष्ट को सहन किया है। कष्ट का मिलना ये नहीं कहता कि कोई चीज़ आपके विरोध में है, और जिसको कष्ट नहीं मिलेगा तो ये नहीं कहा जाता कि कोई चीज़ आपके विरोध में नहीं है। तो विरोधाभास हमारी सोच में है बस, कोई एनर्जी हमारे विरोध में नहीं है, कोई वस्तु कोई भी चीज़ हमारे विरोध में नहीं है, सिर्फ हमारी अस्वीकृति है कि वो क्योंकि हमारे अनुसार नहीं है। लाइक ए सूर्य, माई वे द बेस्ट वे, तो वो चीज़ है। बिल्कुल। Yeah. बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आजकल ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है कि कुछ चीज़ें लिख लो ये मैनिफेस्ट हो जाएंगी, कुछ विजुअलाइज कर लो तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें तो एस्ट्रोलॉजी में क्या रहता है, मतलब कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कौन सा प्लैनेट मैनिफेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैनिफेस्टेशन को अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी प्लस मैनिफेस्टेशन सही टाइम पर सही काम किया अगर जाता है तो वो सही रिज़ल्ट देता है, ठीक है। अब अगर मैं कॉस्मिक टाइमिंग को इस कंसेप्ट से जोड़ता हूँ तो वो डिपेंड करता है कि वो किस एनर्जी में हम लोग उसको पाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम न्यू मून की अगर बात करते हैं, अगर न्यू मून हो रहा है यस। तो न्यू इंटेंशन सेट करनी चाहिए। अफेक्ट करती हैं वो 100% अफेक्ट करती ओके। है। फुल मून है, जो नहीं चाहिए फियर्स को अपने दूर करना चाहिए, फियर्स पर जीत हासिल करनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन को हम एक सिंगल लाइन में समझाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, क्योंकि एवरी प्लैनेट जब भी ट्रांजिट में आता है तो उसकी अपनी एक अच्छा। वर्किंग प्रोसेस होता है। तो उस वक्त आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एकदम से मिलती है। लाइक जैसे जुपिटर अगर 10th में है तो वो आपका ग्रोथ का टाइम है, आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना कोई मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अब जैसे मरकरी अगर
है, या मैं एक आपको चंद्रमा से देता हूँ क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी चेंज होता है। तो अगर मैं चंद्रमा से दे रहा हूँ तो न्यू मून को और फुल मून को वो करते हैं। न्यू मून में हमें हमेशा नई कुछ चीज़ें नई मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक लाइन में बात करता हूँ तो आपकी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी जब एक डायरेक्शन में होती हैं तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है बिल्कुल। और आपको जल्दी प्राप्त होती हैं चीज़ें। ये है। ठीक है सर। सर, मेडिटेशन की बात करते हैं क्योंकि मेडिटेशन हमारे चैनल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी और मेडिटेशन हमें रिवायर करता है टुवर्ड्स आवर बेस्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं, प्लैनेट्स हमें कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, मेडिटेशन अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कभी कनेक्ट करना चाहें या करते हैं तो जल, वायु, अग्नि, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में राशिज आती हैं, हर राशि अलग अलग आती है। तो अगर मैं सैटर्न की बात करता हूँ तो पर्टिकुलर सैटर्न से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो जैसा मैंने आपको पहले सैटर्न के टाइम पे भी बताया था, बी ग्राउंडेड। बी ग्राउंडेड, यस। तो एक तो आप ग्राउंडेड होना शुरू करेंगे पहली चीज़, और आप जब मेडिटेट भी करेंगे अपने आप को तो नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर ही मेडिटेट करें। ओह यस। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो तत्व प्राप्त होना शुरू होता है। ओके। तो आप ग्राउंडेड होना ऑटोमेटिकली मेडिटेशन के थ्रू शुरू होता है। राइट। अब वो मेडिटेशन की विधि ही अलग अलग हैं। तो जब हमारे पास मान लीजिए कोई डिस्कशन को आता है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर तो वो हम पर्टिकुलरली उसको आगे फिर बताते हैं। अगर हम बेसिक मेडिटेशन की बात करें, अपना सांस पे ध्यान देना जिसे हम आनापाना भी कहते हैं, तो उससे कौन से प्लैनेट्स पे फ़र्क पड़ता है? तो मतलब क्या जब हम मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा या बहुत डेप्थ में करते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी या हमारा चार्ट फिर हम पे अप्लाई नहीं होता? देखिए, मेडिटेशन करा जाता है अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है। जैसे आपने कहा, पहले कहा था कि चंद्रमा सभी का राजा है, ज्योतिष में कहा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मन सभी इंद्रियों का राजा है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसके पास कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं आनापाना वाली विधि, सबसे पहले तो मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है? तो मेडिटेशन एक्चुअल में है कि मेडिटेशन जो ध्यान है वो घटित होता है, ध्यान को घटित किया नहीं जाता। उससे पहले की जो विधियां हैं जो आप बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नॉस्ट्रल पर ध्यान देना चाहिए हमें कि हमारी सांसें कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, लाइक दैट। तो मैं उसके लिए सभी को एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यान जो आप बता रहे हैं उसको बड़े सिंपल फॉर्म में अगर मैं समझाऊँ तो आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, बशर्ते आपका फोकस्ड आपके सांसों पर हो। आपकी सांसें आ रही हैं और आपकी सांसें जा रही हैं, ठीक है, आपको ये प्रॉपर्ली महसूस करना है। तो धीरे 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 आप प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और हमारे साधु और जितने भी सिद्ध संत हुए हैं उन्होंने ये कहा है, आज में रहो, प्रेजेंट में रहोगे खुश रहोगे, ना भविष्य में ना भूत में, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में। क्योंकि भविष्य के लिए आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने का दुख है, वो कैसे बिल्कुल। होंगे वो चिंताएं हैं। बिल्कुल। भूतकाल में आपने जो सहा है वो दुख है, तो उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है कि प्रेजेंट में रहना शुरू करें। प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है? अपने मन को कंट्रोल करके। और वो जो सांसें हैं, क्योंकि सांसें आज हैं, आप आज जो सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो प्रेजेंट है आपका, ठीक है। फिर इसके आगे की विधियां हैं जो जो आपको मैंने सबसे पहले बोला कि ध्यान जागृत होता है। तो ध्यान जागृत जब होता है जब आप इस कंसेप्ट में थोड़ा सा आगे
और पढ़ना शुरू करते हैं और गहराइयों में जानना शुरू करते हैं। तो ज्योतिष से अगर हम, एस्ट्रोलॉजी से अगर हम मेडिटेशन को जोड़ते हैं, तो वो पर्टिकुलरली हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली वो कौन सा प्लैनेट है जो उनको फेवर कर सकता है इस पर्टिकुलर प्रेजेंट सिनेरियो में, वो कौन सा मैनिफेस्टेशन है जो व्यक्ति को खुश कर सकता है आज के सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में। मैं कल की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन आज में होना चाहिए। कल के लिए मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, मेडिटेशन भविष्य के लिए नहीं होता है, आज के लिए। तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुंडली में जो भी सिचुएशन किस महादशा में है, किस अंतरदशा में है, किस प्रति अंतरदशा में है, तो वो उसमें दोनों तीनों चीज़ें काम करती हैं। ये है, बिल्कुल। क्योंकि हर ग्रह आपके हर तत्व से जुड़ा हुआ है। आपके जितने चक्रास हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 हैं, 7 ही ग्रह हैं, तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके सबके सुर भी हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। दैट इज़ ऑल द थिंग्स कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब हम उसको सभी चीज़ों को जोड़कर कैसे किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, तो वो हमारा काम है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बोला है, ईश्वर ने हमें आपके लिए माध्यम बनाया है, तो वो हमारा काम है। आपका काम है बस अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करना, जो डायरेक्शन दी जा रही है उन्हें फॉलो करना। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी से भाग्य यानी कि डेस्टिनी बदली जा सकती है, या कर्मों के बिना डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती? अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। डेस्टिनी हम भाग्य कह लेते हैं, भाग्य और कर्म। अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बिल्कुल लेमैन एग्जांपल है। वेदर फोरकास्टिंग हुई है और आज कल बारिश होनी है, तो ये तो भाग्य है कि बारिश होनी है, डेस्टिनी का पार्ट है, वो प्रेडिक्ट हो गया कि बारिश होनी है, माहौल भी कह रहा है। तो एक समझदार व्यक्ति को अगर उसको ये प्रेडिक्शन पता लग गई कि मेरे भाग्य में ये है, तो हो सकता है कल को वो छाता लेकर जाएं, रेनकोट लेकर जाएं। बिल्कुल। तो भाग्य जो आपको प्राप्त है, कर्म आप उस भाग्य जो प्राप्त भाग्य है, उसमें कर्म के द्वारा आप उसको कैसे चैनलाइज करेंगे कि वो आपके सुख में तब्दील हो जाए, ये मैटर करता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। बदला कभी नहीं जा सकता कोई चीज, समझ रहे हैं? तो बेसिकली भाग्य और कर्म, भाग्य को अपने द्वारा किए गए कर्म से चैनलाइज करना है आपको। बिल्कुल, ये है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल। तो एक मेरा आखिरी में क्वेश्चन ये था कि जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते या कुंडली नहीं दिखाते, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जो वो अपने लाइफस्टाइल में या दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ओवरऑल पॉजिटिव रहें, बेटर ग्रो करें? तमन्ना जी, आपने जो पूरे जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आप मतलब सोसाइटी की तो चिंता करती हैं, ये तो आपके क्वेश्चन से पता लग गया, ठीक है ना? क्योंकि आप उस सभी क्विक फिक्स से बाहर निकालना चाहती हैं लोगों हाँ को। जी, हाँ जी। आप अगर कोई ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं रखता है, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास दुख है लेकिन ज्योतिष में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो पूछना नहीं चाहते, या विश्वास नहीं है, नहीं उनको है, मैं वही, नहीं हाँ, पता कि नहीं। यस। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, चाहे अपनी एनर्जीज़ को कैसे आपको कंट्रोल करना है, ये एक बेसिक नेचर होती है इंसान में। कोई ज़्यादा गुस्से वाला है तो उसे पता लग जाता है, पॉडकास्ट में चीज़ें पता लग जाएंगी उसको कि मंगल की एनर्जी कैसी होती है, शुक्र की एनर्जी कैसी होती है, लाइक सूर्य की एनर्जीज़ कैसी होती हैं। तो ये एक बेसिक है, इनमें आदमी स्वयं से भी अपने अंदर चेंजेस अगर लाता है, और इन सब से ऊपर है, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सेप्टेंस,
स्वीकृति। अगर स्वीकार कर सकता है आदमी तो ना तो दुख है उसके पास बिल्कुल। और ना ही उसमें धैर्य की कमी है। और जिस इंसान के पास धैर्य की कमी नहीं है, जिस इंसान के पास अस्वीकृति नहीं है, स्वीकृति स्वीकृति हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है, तो वो आदमी इस दुनिया में कुछ भी बदल सकता है। बिल्कुल। ये है। बिल्कुल। तो जो बहुत एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते वो किसी ना किसी चीज़ पे तो बिलीव करते होंगे, बिल्कुल। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें कुछ तो पता होगा। बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ पे बिलीव ना करें तो कम से कम अपने ईश्वर पे बिलीव करें, बिल्कुल। और सबसे पहले अपने माता पिता पे बिलीव करें, ठीक है, क्योंकि वो आप हैं, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो उनसे बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल। कि मैं तो कहता हूँ, सभी को कहता हूँ कि गुरु, माता पिता, और देखिए इस धरती पर भगवान है तो माता पिता हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि सभी को कि अपनी सोच को पॉजिटिव करें। सबसे पहले लोगों की सोच नेगेटिव है। सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना इनलाइटन किया, अवेयर किया और अपना ज्ञान हमारे साथ बांटा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन रिवायर। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सितारे, जो भी सितारे हैं हमारे, वो एक्चुअल मैप है, ठीक है। चलना हमें है, और जो चलना जानता है वो बदलना जानता है। बिल्कुल। बहुत ठीक है। बढ़िया सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।